आज की इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल्स अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन की डिग्री समझेंगे और लीनियर इक्वेशन के रूट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एन अलजेब्रिक इक्वेशन in one or more unknowns having maximum power of each unknown as 1 is called linear equation। कि लीनियर इक्वेशन में एक अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो अननोन है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। वो अननोन चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, हर अननोन में जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए। तो देखते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल को अंडरस्टैंड करते हैं। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर a और b कॉन्स्टेंट्स हैं और x वेरिएबल है। a और b दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन जैसे ही किसी भी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो फिर वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। यानी यहाँ पर a कोफिशिएंट है x का और b कांस्टेंट है। इसमें कुछ वैल्यूज पुट करके अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि अगर हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं a और b की, a जो कोफिशिएंट है x का, अगर उसकी वैल्यू पुट होती है 2, x अपनी जगह पे रहेगा, b की वैल्यू -10, तो लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह की शक्ल पकड़ जाएगी। ये लीनियर इसलिए है कि इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है और x इज अननोन। इसी को एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन हमेशा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हो, वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जा सकता है। तो उसकी एग्जांपल कुछ पकड़ते हैं। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि सब कुछ इक्वल के एक तरफ आ जाए और दूसरी तरफ बिल्कुल ज़ीरो हो, तो हम सारी वैल्यूज़ को उठा के एक तरफ लेके आते हैं। 4x, ये 2x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -2x हो जाएगा, ट्रांसपोजिशनल रूल लग रहा है इसमें। -3 अपनी जगह पे है और ये 7 जब राइट से लेफ्ट पे आएगा तो ये -7 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब उस तरफ कुछ भी नहीं बचा। 4x -2, 2x -3 -7, जब दो सेम साइन हो तो हमेशा वैल्यूज़ को आपस में प्लस किया जाता है, तो 10, और रिजल्ट के साथ हमेशा बड़ी रकम का साइन आएगा विच इज़ नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो अगेन ये हमारी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म विद सिंगल वेरिएबल, विद वन वेरिएबल क्लियर हो गई। इसी के साथ एक और स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट डिग्री और एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। कि लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट डिग्री या डिग्री 1 इक्वेशन भी कहा जाता है। उसके पीछे भी वजह यही है कि इसमें मौजूद हर अननोन की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी। मैक्सिमम पावर ऑफ ईच अननोन एज 1। तो इस एग्जांपल को पकड़ते हैं। 2x -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की पावर क्या है? 1। जहाँ पे कुछ ना हो 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है या इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी कहा जाता है। एक और स्टेटमेंट फॉलो करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सोल्यूशन सेट इज कॉल्ड रूट। कि सोल्यूशन सेट का जो हर एलिमेंट है वो रूट कहलाता है। अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैज ओनली वन रूट। तो जो इक्वेशन हम लोग ऊपर फॉलो कर रहे हैं उसी को सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये 10 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू 5। अब x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, दैट इज कॉल्ड रूट। यानी ये जो गिवन इक्वेशन है ये सिर्फ x की वैल्यू 5 पे ही सेटिस्फाई हो सकती है, इसके अलावा ये किसी और वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि इसका जो रूट है वो 1 है। तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल और
उसकी डिग्री और उसके रूट के बारे में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसमें कुछ वैल्यूज देखते हैं। 2x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a, b और c तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि a x से मल्टीप्लाई हो गया और b y से मल्टीप्लाई हो गया है, इसीलिए इन्हें इनके कॉफिशेंट्स भी कहा जाएगा। a कॉफिशेंट है x का और b कॉफिशेंट है y का। जब इक्वेशन को मजीद हम लोग लेके चलें तो ये कुछ इस तरह की शक्ल पकड़ जाएगी, जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं इक्वेशन 1। तो जिस तरह लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल हम लोगों ने विद सिंगल अननोन उसे नॉर्मली सॉल्व कर लिया, हम लोग यहाँ पर जो है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स को उतनी देर तक सॉल्व नहीं कर सकते जितनी देर तक इसके सेट पूरे ना हो। यानी अगर दो अननोन हैं तो आपके पास लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस का एक सेट होना चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह अगर आपके पास तीन अननोन हो तो उन्हें सॉल्व करने के लिए तीन लीनियर इक्वेशंस का सेट होना चाहिए, जो अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे। तो इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में सामने आ जाएगा। अभी इसका दूसरा सेट हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। सेट का जो दूसरी इक्वेशन है उसे अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। दैट इज सेकेंड इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं। हम इसे मैट्रिसेस से सॉल्व कर सकते हैं, क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड फॉलो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर सकते हैं, कंपैरिजन मेथड है वो फॉलो कर सकते हैं, जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस में बारी बारी हम सारे मेथड सीखेंगे। तो अभी मेथड नहीं मैं सिखा रहा, मैं सिर्फ लीनियर इक्वेशन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिलवा रहा हूँ। यहाँ पर भी ये इक्वेशन 1 भी हमारी लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 2 भी हमारी लीनियर इक्वेशन है। 2x का कोफिशिएंट है, 5y का कोफिशिएंट है और 12 हमारा एक कांस्टेंट है। इसी तरह 3x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में, 6y का कोफिशिएंट है और जो 15 है वो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर साथ ही इनको ये भी देखा जाएगा कि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन बिल्कुल ये है क्योंकि यहाँ पर किसी भी अननाउन की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, सेकंड में भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। मजीद लीनियर इक्वेशन जैसे ही आ जाएगा तो ये दो बातें तो कंफर्म हो जाएंगी कि डिग्री फर्स्ट होनी चाहिए और इनका जो रूट है वो सिंगल होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट डिग्री है, कि जो अननाउन है उनकी पावर्स 1 है, जो अननाउन है उनकी पावर्स 1 है और डिग्री सॉरी इसकी जो रूट है वो 1 रूट है। तो ये भी बात बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों इक्वेशन x और y की कोई एक एक वैल्यू पे ही सेटिस्फाई हो सकती हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। जैसे अगर हम लोग x को 1 और y को 2 लेते हैं तो ही ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती हैं, अदरवाइज ये सेटिस्फाई किसी और वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जैसे 2 इंटू 1 पहली इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट की हैं तो 12 इज इक्वल टू 12। तो पहली इक्वेशन में हम लोगों ने इन्हें वैल्यूज़ को पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। हम लोग इन्हीं वैल्यूज़ को दूसरी इक्वेशन में भी पुट करते हैं। 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 15। 3 1 3, 12, 15 इज इक्वल टू 15 जब हमने इन्हें सेकेंड इक्वेशन में पुट किया। तो यहीं से हमारी बात दूसरी वाली भी क्लियर हो गई कि ये सिंगल रूट है।
हाँ, हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। सॉल्यूशन सेट में 2 वैल्यू ज़रूर लिखी जाएँगी, लेकिन x की किसी एक वैल्यू पे ही इन दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई किया जा सकता है। y की किसी एक वैल्यू पे ही इन दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई किया जा सकता है। x और y की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पे इनको सैटिस्फाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये सिंगल रूट इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशंस जितनी भी होती हैं वो सिंगल रूट इक्वेशंस ही होती हैं। इनमें जो भी अननोन है उसकी एक एक ही वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल्स। तो थ्री वेरिएबल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन की वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। इसमें ए एक्स का कोफिशेंट है, बी वाई का कोफिशेंट है, सी जेड का कोफिशेंट है और डी हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो इनमें कुछ एज्यूम्ड वैल्यूज पुट करके हम तीन इक्वेशंस बनाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जितने अननोन हो उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 मेथड हैं जो अगली वीडियोस में मैं ज़रूर इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। तो अभी इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। पहली इक्वेशन बनाने के लिए 2x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 21, 3x प्लस 8y प्लस 2z इज इक्वल टू 25 और फिर 5x प्लस 7y प्लस 3z इज इक्वल टू 28। ये इक्वेशन 1 कहलाएगी, ये इक्वेशन 2 कहलाएगी, ये इक्वेशन 3 कहलाएगी। इनको सॉल्व करने के अगेन हमारे पास वही 4-5 मेथड्स हैं। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है, तो ये तीनों इक्वेशन सिर्फ x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की ये जो गिवन वैल्यूज हैं ये सिर्फ इन्हीं पे सेटिस्फाई हो सकती हैं। x, y और z की कोई और वैल्यूज पे ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई एक इक्वेशन पकड़ें तो वो x और y और z की कुछ और वैल्यूज पे भी सेटिस्फाई हो जाएं, लेकिन एक इक्वेशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है, तीनों इक्वेशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो अगर आप इनमें वैल्यूज पुट करते भी हैं, किसी एक में पहले पुट करके देख लेते हैं। तो पहले 1 में पुट करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। इनको हम ऐड ऑन करेंगे तो 21 इज इक्वल टू 21। तो पहली इक्वेशन में ये सेटिस्फाई हो गया। इसको सेकेंड इक्वेशन में भी चेक करके देख लेते हैं। 3 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 25। 3 1 the 3 16 25 इज इक्वल टू 25, यानी कि सेकेंड इक्वेशन पे भी सेटिस्फाई है। अगर हम इसे थर्ड इक्वेशन में भी पुट करते हैं, 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 28। सो इट इज प्रूव्ड कि ये x और y और z की किसी एक एक वैल्यू के ऊपर ही इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये सिंगल रूट है या वन रूट इक्वेशन है। जब हमारे पास किसी एक अननोन की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, तब वो हमारा सेकंड रूट
या टू रूट इक्वेशन कहलाती है। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हमारी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो एक्स की दो दो वैल्यूज पे सेटिस्फाई होती हैं, इसीलिए उन्हें टू रूट इक्वेशंस कहा जाता है। और क्योंकि लीनियर इक्वेशन किसी भी अननोन की सिर्फ एक वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है, इसीलिए इन्हें सिंगल रूट इक्वेशन कहा जाता है।